दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको घी के बारे में बताने वाला हूँ। घी इन द सेंस में पुराने घी के बारे में। पुराना घी यानी कि 10 साल पुराने घी को ही पुराना घी माना जाता है। और ये बात मैं नहीं, आयुर्वेद के ग्रंथों से मैंने आपको बताया है कि 10 साल पुराने घी को ही पुराना घी माना जाता है। इसमें मैं इस बात पर विशेष करके इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का मानना है कि 1 साल या 2 साल पुराना घी को ही पुराना घी मान देते हैं। अब उनके नजरिए से देखा जाए तो सही है भैया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। अब ये तो हमने जाना 10 साल पुराने घी के बारे में। अब अगर यही घी 100 साल पुराना हो जाए तब इसको कुंभ सर्पी घी माना जाता है। या सीधे सीधे ऐसा कह लीजिए कि 100 साल पुराने घी को कुंभ सर्पी घी के नाम से जाना जाता है। अब अगर यही 100 साल पुराना घी 111 वर्ष पुराना हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तब यही घृत को महाघृत माना जाता है, मतलब महाघी। और ये जो महाघृत होता है यानी कि 111 साल पुराना घी, ये सिर्फ औषधि मात्र के लिए रह जाता है, औषध प्रयोग के लिए रह जाता है। मतलब नॉर्मल घी ऐसा होता है कि वो अपन खाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो घी होता है 111 साल पुराना घी यानी कि महाघृत, इसको कई बड़े वैद्य औषधि बनाने के लिए या औषधि में प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहले के समय में होता क्या था कि राजाओं के महल में जो वैद्य रहते थे वो वैद्य ऐसा घी इकट्ठा करते रहते थे। मतलब जैसे जैसे राजाओं का वंश आगे बढ़ता जाएगा, मतलब राजा का बेटा राजकुमार, फिर वो राजकुमार राजा बन जाएगा, फिर नए बने राजा का राजकुमार, फिर वह राजकुमार राजा बन जाएगा, फिर नए बने राजा का राजकुमार, ऐसे करते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती जाती थी। साला कुछ भी बोलता है माधव, अक्कल नाम की चीज नहीं लोग तुम लोग को। अरे कहना क्या चाहते हो? और आपको भी पता है कि एक राज्य में राजा की अहमियत क्या होती है। तो ऐसे में जो राज्य वैद्य होते थे वो घी इकट्ठा करते रहते थे और जब वह घी महाघृत बन जाता था तब उसी महाघृत को वह वैद्य राजाओं के लिए खाने योग्य बताते थे। और ऐसा भी आपने सुना होगा कि घी जितना पुराना होता चला जाता है उतना ही अच्छा होता चला जाता है। अब इसमें मैं आगे जितने भी आपको फायदे बताऊंगा वो पूरे पुराने घी से लेकर महाघृत तक हैं। अब इसमें पुराने घी के बारे में ऐसा कहा गया है कि पुराने घी को लेने से कांस रोग नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जिनको बार बार खांसी आती है, ठसका चलता है। कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि उनको सालों सालों खांसी चलती रहती है और वो खत्म तक नहीं होती और फिर वो आगे पूरी जिंदगी ठकठकाते रहते हैं। अब यही पुराने घी को आंखों में लगाने से आंखों के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आगे जाने तो पुराने घी को सिर में लगाने से गले के ऊपर के पूरे रोग खत्म हो जाते हैं। इस तरीके के पुराने घी को आयुर्वेद ने रसायन माना है। रसायन का मतलब आपको पता होगा कि जो ऐसी ऐसी औषधि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, ये सभी की सभी औषधि हमें रसायन की तरह काम करती हैं और उनमें से एक घी भी है। अब आगे आयुर्वेद में एक विशेष रोग बताया गया है जिसे कहते हैं तिमिर रोग। यानी कि होता क्या है कि एक आंख से या कभी कभी दोनों आंख से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी यह घी उनकी आंखों में लगाने से यह रोग काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आगे जाने तो जिन व्यक्तियों को बार बार चक्कर आने जैसी समस्या हो जाती है तो उस स्थिति में भी यह पुराना घी एक परफेक्ट टॉनिक की तरह काम करेगा। आगे महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो गया है, यानी कि स्किन के रोग हो गए हो, यानी कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों को सोराइसिस, एक्जिमा जैसे रोग हो जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की चमड़ी पर सफेद या काले धब्बे होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कुष्ठ रोग पर, चर्म रोग पर यही पुराने घी का लेप लगाने से बहुत फायदा मिलेगा। वैसे आजकल IBS के बहुत सारे रोग देखे जाते हैं, तो उस स्थिति में भी यह पुराना घी IBS को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। और हाँ, एक और विशेष रोग, पागलपन का, आशी वाला पागलपन नहीं, ये ऐसा कह लीजिए कि जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसमें भी यह पुराना घी एक दवा की तरह काम करता है। अब जिन व्यक्तियों को वात, पित्त और कफ तीनों के बिगड़ने से जो रोग हो जाते हैं, जो बुखार आ जाता है, तो उस स्थिति में भी यह पुराना घी एक टॉनिक की तरह काम करता है। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति की कफ प्रकृति होती है और कफ बिगड़ जाने से उसको रोग हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। कई व्यक्ति की पित्त प्रकृति होती है और पित्त बिगड़ जाने से उसको बुखार हो जाता है। कई व्यक्तियों की वात प्रकृति होती है और वात बिगड़ जाने से उसको रोग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है कि व्यक्ति के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के बिगड़ जाने से उसको बुखार हो गया हो, उसको ज्वर हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में पुराना घी एक बहुत अच्छी दवा की तरह काम करेगा। आगे जाने तो जिन्हें श्वास से जुड़े रोग है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो ऐसे सभी के सभी श्वास रोगों में यही पुराना घी एक बहुत ही अच्छी तरीके की दवा है। अब इस पुराने घी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पुराना घी तब ही पुराना घी माना जाता है जब यह कांच के डिब्बे में या मिट्टी की घड़े में अच्छे से सेफ तरीके से एक तरफ नॉर्मल वातावरण में रखा गया हो, जहाँ पर कोई भी हलचल ना होती हो। नहीं तो फिर आप भाई एक प्लास्टिक के डब्बे में रख दो, फिर 10 साल बाद उठाकर खाओ,
कुछ फायदा ही नहीं फिर उसका। इसलिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।